आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 3। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों ने, अर्थात ऑक्सीजन की खोज में प्रिस्टले और कोर्सिले दोनों का योगदान था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 4। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 5। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बंटा हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो आपका 5 भागों में बंटा हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। जो थर्मोस्फीयर होती है वो वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 7। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस होती है ये वायुमंडल में सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइलाई ब्रोमाइड। तो जाइलाई ब्रोमाइड जो होती है दुनिया की सबसे जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्गन। नेक्स्ट आता है प्रश्न 10। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है प्रश्न 11। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। एक जैविक अम्ल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 13। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना टॉन्सिल का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। मतलब जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 16। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म की। तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 17। यदि लाल रंग और हरे रंग में को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पीला। मतलब लाल रंग को यदि हरे रंग में मिलाया जाए तो आपका पीला रंग बनता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 18। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। मतलब विषाणु के कारण पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 19। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 20। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न 21।
भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समांतर बल के नियम पर भौतिक संतुलन कार्य करता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 22। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 23। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 56। तो न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में आपके 56 तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट आता है प्रश्न 24। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांध के पानी में। यदि कोई चीज विराम की स्थिति में है तो उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई चीज गति की स्थिति में है तो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट प्रश्न 25। कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश। जो आपका कैपिटल जी होता है इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।